श्री भगवान नाम का महत्व। हे मनुष्यों, प्रदीप्त पाप अग्नि को देखकर भय न करो। गोविंद नाम रूप मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। पापों से छुटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। दयामय महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याण वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी विधियां बतलाई है, जिसका अथाधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए निर्त्यस्यानंद परमात्म सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु इस समय कलयुग है, जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है। मनुष्यों की आयु प्रतिदिन घट रही है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा ने प्राय सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति के मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धार प्रवाह में जगत बह रहा है। देश और उन्नति के नाम पर धर्म, अहिंसा, सत्य और मनुष्य तत्व का विसर्जन किया जा रहा है। सारे जगत में कुवासनाएं में कुप्रवृत्तियों का तांडव नृत्य हो रहा है। शास्त्रों के कथनानुसार युग प्रभाव से या हमारे दुर्भाग्य दोष से धर्म का एक पाद भी इस समय केवल नाम मात्र को रह गया है। आजकल के जीव धर्मानुमोदित सुख में ही सुखी होना नहीं चाहते। सुख चाहते हैं, अटल, अखंड और आत्यंतिक सुख चाहते हैं, परंतु सुख की मूल भीति धर्म का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुख के स्वप्न से भी जगत को केवल निराशा ही रहना पड़ता है। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवत भक्तों ने पहले ही जान लिया था। इसी से उन्हें दया परवश हो हमारे लिए एक ऐसा उपाय बतलाया जो इच्छा करने पर सहज में ही काम में लाया जा सकता है, परंतु जिसका वह महान फल होता है जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ, तप और दान से भी नहीं होता था। वह है श्री हरि नाम का जप, कीर्तन और स्मरण। वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान व्यास देव रचित भागवत में ज्ञानी श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज शीघ्र ही मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। राजा परीक्षित से पुकार कर कहते हैं, हे राजन, इस दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण है और वह केवल श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में परिचर्चा से जो पद प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल श्री हरिनाम कीर्तन से प्राप्त होता है। इसलिए 400 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में प्रेमावतार श्री श्री चैतन्य देव ने अवतार लेकर मुक्त कंठ से इसी बात का घोषणा की थी कि भय न करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का प्रोत्तम साधन श्री हरि नाम है। संसार का वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि स्वयं लोगों के घरों पर जा जाकर अपने परम भागवत साथियों को भेज कर येन केन प्रकरण लोगों को हरिनाम में लगाया। जगाई मदाई सरीके प्रसिद्ध पातकी हरिनाम परायण हो गए। लोगों को इस सन्मार्ग में लाने के कार्य में उन्होंने गालियां सुनी, कूटनीतियां सही, बल्कि श्री नित्यानंद और हरिदास आदि भक्तवरों ने तो भीषण प्रहार सहन करके पात्र का विचार छोड़कर जनता में हरिनाम का वितरण किया। इसी प्रकार भक्त श्रेष्ठ कबीर, नानक, तुकाराम, रामदास, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, चरणदास, दादू दयाल, सुंदरदास, सोजाबाई, दयाबाई, सखुबाई आदि भागवतों ने भी हरिनाम को ही जीवों के कल्याण का प्रधान उपाय समझा और अपनी दिव्य वाणी से इसी का प्रचार। शास्त्रों में नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग हैं कि उनकी गणना करना बड़ा कठिन कार्य है। इतना होते हुए भी जगत के सब लोग नाम पर विश्वास क्यों नहीं करते?
नाम का साधन तो कठिन नहीं प्रतीत होता। पूजा होम यज्ञ आदि में जितना प्रयास और सामग्रियों का संग्रह करना पड़ता है उसमें वह सब कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो भी सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है वास्तव में उतना सहज नहीं है। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चित मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इसका सहजबन देकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ तप दान आदि सत्कर्मों से भी पाप वासना का नाश होकर उनके मन वृत्तियाँ शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल शब्दों उच्चारण या शब्द स्मरण मात्र से क्या हो सकता है। वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई का अभिमान से, शास्त्रों के बारिया अवलोकन से, केवल वाग्विंडितार्थ शतार्थ पट्टू होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्राय आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के माया मरीचिका में पढ़कर ऐसी बातों को केवल गपेड़ा से ही समझते हैं। कुछ सुधार का दम भरने वाले लोग संसार का सुधार केवल हमारे बल पर होगा, ईश्वर वस्तु ही क्या है, उसकी आवश्यकता तो घबरा रहित सन्यासियों को हो, हमें उससे क्या मतलब, अच्छा काम करेंगे अच्छा फल आप ही होगा, ऐसी भावना से नाम का तिरस्कार करते हैं। भागवत नाम का स्मरण प्राय विपत्ति काल में ही हुआ करता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं, कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता, जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते, निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है। दुख की विस्मय ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है। मित्र स्नेही सुहृद और घर वालों का एकांत अभाव हो जाता है। तब प्राण रो उठते हैं। हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल सुरम्य वस्तु को जिसे पाकर उसे कुछ शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके। ऐसे दुख समय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रियतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्राभिमानी, शास्त्रार्थ में तर्क युक्तियों से ईश्वर का खंडन करने वाले, धन और पद के मद में ईश्वर को तुच्छ समझने वाले, विषयों की प्रमाद मदिरा से अवतरित पान से उन्मत्त होकर विचरने वाले मनुष्यों के मुंह से भी सहसा ऐसे नाम निकल पड़ते हैं, हे राम, हे ईश्वर, तू ही अब बचा, तेरे बिना अब कोई सहारा नहीं है। ऐसे ही विपद संकुल समय में जीवा स्वच्छंदता से भगवत नाम का उच्चारण करने लगती है और ऐसे ही शोक मोहपूर्ण समय में मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लग जाते हैं। इसी लोभ से तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। उसने कहा था कि हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति में ही होता है, इसलिए मुझे बार बार विपत्ति के जाल में डालता रहा, विपत्ति देता रहा। तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम स्मरण प्राय दुख काल में होता है। दुखी, अनाश्रित और दीन जन ही प्राय उसका नाम लिया करते हैं। इसलिए कुछ लोग तो विषयों के बहुल से मोहवश अपने को बड़ा बुद्धिमान, धनवान, जनवान और सुखीवान मानते हैं। भगवत नाम लेकर अपनी समझ से दीन, दुखी और अनाश्रितों की श्रेणी में सम्मिलित होना नहीं चाहते। कुछ लोग ज्ञानाभिमानी लोग ज्ञान के अभिमान में हरिनाम को गौण या मंद साधन समझकर त्याग देते हैं। जनता अधिकतर संसार में बड़े लोग कहलाने वाले के पीछे ही चला करती है। यही सब कारण है कि सब लोग हरिनाम के परायण नहीं होते। एक कारण और भी है जिसके नाम के विस्तार में बड़ी बाधा पड़ती है, वह है नाम को
पाप का साधन बना लेना। ऐसे लोग संसार में बहुत है जो पाप करने में जरा भी संकोच नहीं करते और समझ बैठते हैं कि नाम लेते ही पाप का नाश हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हरिनाम पाप रूपी घास के बड़े ढेर को जलाने के लिए साक्षात अग्नि है। बड़े से बड़े पाप नाम के उच्चारण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। सर्वधर्म त्यागी और सर्व पाप रहित निरंतर पुरुष भी यदि हरिनाम कीर्तन करता है तो वह पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व के पापों को नाश करने के लिए हरिनाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य जानबूझकर हरिनाम की दुहाई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में प्रवृत्त होता है, उसका कहीं निस्तार नहीं होता, उसका कल्याण नहीं होता। रोगा निवृत्ति के लिए ही औषध का सेवन किया जाता है, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए दवा लेते हैं उनको सिवा मरने के और क्या फल मिल सकता है। पद्म पुराण का वचन है, जो नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है वह अनेक प्रकार के यम यातना भोग करने पर भी शुद्ध नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि पर स्त्रीगामी और पर पीड़नकारी मनुष्य भी हरिनाम कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भागवत के कथानुसार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गौ तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी गामी और अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी भगवान के नाम ग्रहण मार्ग से तत्काल मुक्त हो जाता है। पहले कितने भी बड़े बड़े पाप संचित क्यों ना हो, सच्चे मन से भगवत नाम लेते ही सब अग्नि में ईंधन की तरह जल जाते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि भगवत नाम लेने वालों को पाप करने के लिए छूट मिल जाती है। भगवान का नाम भी लेंगे और साथ ही साथ मनमाने पाप भी करते रहेंगे। इस प्रकार की कितनी कुवासना है, उसके लिए तो फल उल्टा ही होता है। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो लोग जानबूझकर धन के लोभ से चोरी करके, पर स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभ हिंसा करके, गुरु शास्त्रों का अपमान करके, शराब पीकर, मलेच्छ भोजन आदि करके, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या करके, झूठी गवाही देकर या झूठा मामला सजा करके राम राम कह देते हैं और अपना छुटकारा मान लेते हैं, उनके पापों का नाश नहीं होता, उनके पाप का तो ब्रजलेप हो जाता है। ऐसे ही लोगों को देखकर अच्छे लोग भी नाम महिमा को अर्थवाद स्तुति मात्र समझकर नाम परायण नहीं होते, परंतु यह उनकी भूल है।